फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लॉ एंड इंजीनियरिंग का यूनिट नंबर 1, जो कि हमारा है बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि भारत का संविधान जो है उसके बारे में बहुत सारे बेसिक इन्फॉर्मेशन इसमें दिए गए हैं। हम आपको इसके पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन दे देंगे, आप वहां से पढ़ सकते हैं। बाकी मैं आपको इसका पूरा ओवरव्यू आधे से कम घंटे में कवर करने की कोशिश करूंगा, ताकि आप यहाँ से इसको एग्जाम में केवल बस ओवरव्यू देख के जाए कि क्या क्या करना है। बाकी आप खुद से लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक होता है, बहुत ज़्यादा टफेस्ट नहीं इसमें है। ठीक है, तो यहाँ जैसे यहाँ पे दिया है कि भारत का जो संविधान होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इससे सीख सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है हमारा वो क्या होता है, एक सेट ऑफ रूल होता है। ठीक है, सेट ऑफ रूल ऑफ प्रिंसिपल होता है, जो क्या करता है, हमारा चला बताता है कि हमारा देश कैसे चलना चाहिए, हाउ शुड, ठीक है, हाउ ए कंट्री शुड बी गवर्न, मतलब हमारा देश कैसे चलना चाहिए, जो हमारा पावर है, सबका पावर कैसे कंट्रोल करना चाहिए, कैसे पावर सबको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, किसको कितना पावर मिलना चाहिए, इन सारी चीज़ों को डिसाइडेशन जो हमारा होता है वो हमारा संविधान करता है। ठीक है, इसके कुछ फंडामेंटल रूल होते हैं, पॉलिटिकल रूल होते हैं, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे सबको यहाँ पे क्या होता है, भारत का जो रूल होता है हमारा जो संविधान होता है उसका रूल को फॉलो करना पड़ता है। वो क्या करती है, कुछ कुछ होते हैं जो रूल बनाने का काम करते हैं, कुछ होते हैं जो रूल को फॉलो करने का काम करते हैं। ठीक है, कुछ होते हैं जो रूल अगर कुछ हो गया तो उसको जो तोड़ रहा है उसको मेंटेन करने का काम करते हैं। तो इस तरह से हमारा क्या होती है, पार्टीशन में हमारी क्या होती है, संविधान बटा होता है। तो इसके बारे में पूरा डिटेल यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद हमारा दिया है कि फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, इसका काम क्या होता है। तो भाई जितने ये क्या करता है, हमारा ये डिक्लेयर और डिफाइन करता है हमारा बाउंड्री को, जितने पॉलिटिकल पावर होती हैं उनको। ठीक है, इसके अलावा हमारे यहाँ पे जो भी हमारी कम्युनिटी होती है पॉलिटिकल की, उसको भी डिक्लेयर करने का काम करते हैं, भाई तुम्हारा कहाँ से कहाँ तक तुम्हारी क्षमता है। इसके अलावा यहाँ पे राइट्स को भी डिफाइन करता है कि भाई किसको कितनी पावर मिलनी चाहिए, किसका कितना क्या क्या राइट है। हमारे जो भारतीय जनता है उसकी भी राइट है, उसके बारे में पूरा पूरा यहाँ पे लीगल में लिखा गया है यहाँ पे क्या क्या करना है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे कोई भी अगर भारत में कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन हो रहा है, या फिर गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, तो वो कैसे होने वाला है, उसके पीछे क्या क्या रूल है। ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ से डिसाइड होने वाला है। इसके बाद यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं हमारे। ठीक है, जो भी हमारा होते हैं। इसके बाद हमारा 1.3 हमारा है कि डिस्क्राइब करना है आपको कॉन्स्टिट्यूशन एट द इंटरसेक्शन ऑफ लीगल, सोशल, पॉलिटिकल लाइफ। इन 3 चीज़ों से क्या करना है आपको, डिफाइन करना है। ये कैसे करेंगे, तो यहाँ पे 1 है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एज ए लीगल इंस्ट्रूमेंट जो होता है, इट मेक्स द ऑपरेशन ऑफ पावर प्रोसीजरली प्रेडिक्टेबल होल्ड, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोशल डिक्लेरेशन जो होती है उसमें हमारा योगदान करती है। इसके अलावा पॉलिटिकल जो चीज़ें होती हैं उसमें भी हमारा क्या होती हैं, यूज होता है। बाकी इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर ये व्हाट डज ए कॉन्स्टिट्यूशन और टाइपिकली कंटेंट, कैसे हमारे संविधान में टाइपिकली कंटेंट करता है, ये सारी चीज़ें। जैसे डिवीजन हो गया हमारे यहाँ पे, कैसे डिवाइड होगा, अलग अलग आर्टिकल, हमारा टाइटल, चैप्टर, आर्टिकल, सेक्शन, पैराग्राफ, क्लास, सब चीज़ों में डिवाइड होता है हमारा। अरेंजमेंट भी होता है हमारा यहाँ पे। इसके एलिमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में बात यहाँ पे, हाँ इसमें ये सब चीज़ें हैं कि कैसे कंटेंट करते हैं, प्रीएम्बल, पार्लियामेंट्री, और यहाँ पे फंडामेंटल राइट, पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर, हेड ऑफ स्टेट, गवर्नमेंट, जुडिशरी, सब नेशनल सिक्योरिटी सेक्टर, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं हमारी। फिर डिफाइन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट एलिमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या होते हैं इसके बारे में बताना है आपको। तो यहाँ पे दिया है, सेम टाइम पे आपको करना है यहाँ पे। कॉन्स्टिट्यूशन जो गवर्नमेंट होती है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, शुड नेसेसरी बी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। यहाँ पे एलिमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दिया हमारा, कैसे यूज करेंगे आप यहाँ पे। इसे राइट सेटमेंट बनाना है आपको कॉन्स्टिट्यूशन पे, इंडिपेंडेंट बनाना है यहाँ पे, कैसे जुडिशरी को फिर जुडिशियल रिव्यू, सारे के सारे यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे असेंबली ऑफ इंडिया के बारे में बताना है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो इस कैसे सवर्ण कर सकती है हमारे यहाँ पे, विच वाज फॉर्म ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसके बारे में यहाँ पे 1934 में हमारे अमन रॉय जो थे ना, उन्होंने ही इसको बनाया था, उनके द्वारा परपज किया गया था ये। नोटिस 1946 को हमारा बैठक हुई थी, फर्स्ट मीटिंग हमारे यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा बस की वर्ड याद रखिए, बाकी यार सब कुछ नहीं भी याद कर सकते इसमें, थोड़ा सा काफ़ी ये थियोरेटिकल होता है, तो थोड़ा दिक्कत होता है पढ़ने वढ़ने में, इसको याद करने में आपको हो सकता है, बाकी कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं। ठीक है, असेंबली कैसे फॉर्मेशन होगा इसका, उसके बाद से ये सब सारी चीज़ें रूल वूल है यहाँ पे यार, यही बताए। उसके बाद पार्ट ऑफ फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ठीक है, तो इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ सकते हैं यहाँ पे, कि कैसे फ्रेमिंग होगा कॉन्स्टिट्यूशन का, कैसे हमारा बना था। नेशनल जो फ्लैग होता है हमारा 1947 में 22 जुलाई को मतलब स्वीकृत किया गया था, और वही हमारा क्या होता है, वही यूज होता है हमारे यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद से इंडिया को भारत में मेंबरशिप कैसे अप्रूव किया जाता है, ये सारी चीज़ें हैं, राजेंद्र प्रसाद और ये सब चीज़ें 24 जनवरी 1950 को। तो ये बहुत सारे रूल हैं यहाँ पे जो फॉलो किए गए। और व्हाट फ्राउंड्स कॉन्स्टिट्यूशंट असेंबली वाज क्रिटिसाइज्ड, कैसे ये हमारे क्रिटिसाइज किए जाते हैं, नॉट ए पॉपुलर बॉडी।
ठीक। तो कैसे यहाँ पे नॉट ए सॉवरेन बॉडी, टाइम कंज्यूमिंग, डोमिनेटेड बाय कांग्रेस, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जो हमारा यूज किए जाते हैं। डोमिनेटेड बाय द वन कम्युनिटी, इसके बाद डोमिनेटेड बाय लॉयर के द्वारा कैसे डोमिनेट किए जाते हैं। फिर हमारे यहाँ दिया एक्सप्लेन करने ब्रीफ ऑब्जेक्शन रिजोल्यूशन के बारे में, कैसे आप इसको कर सकते हैं। तो 13 दिसंबर 1946 को हमारे यहाँ पे यूज हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही इसको किया था। उसके बाद हमारा राइट शार्ट नोट निकला आपको ड्राफ्टिंग कमेटी का। तो अब जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी होती है उसमें आपको बताना है क्या क्या चीज़ें होती है, कौन कौन होता है इसमें। 29 अगस्त 1945 को हमारे हुआ था। तो यहाँ पे दिया है कि कौन कौन थे। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, फिर हमारा अयंगर थे, आयर के मुंशी, बहुत सारे लोग थे यहाँ उस समय जब ये बनाया गया था। इसके अलावा यहाँ पे दिया गया है कि एलेबोरेट करना 1945 एक्ट को, आपको 35 एक्ट के बारे में बताना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें था। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें थी उसमें, उसी को हम लोग 1945 वाले जो संविधान बना था, लॉन्च हुआ था 50 में, तो उसमें हम लोग क्या किए थे, इसी रूल में काफ़ी सारी चीज़ें चेंजिंग किए थे और इसी को हम लागू किए थे जो भी बनाया गया था। इसके अलावा सरेंडर फीचर हमारा है कि सरेंडर फीचर क्या होती है हमारे 1935 एक्ट का हमारे यहाँ पे। तो इसको आप देख सकते हैं अपने हिसाब से कैसे हम कॉन्स्टिट्यूट को कैसे एनर्जी बनाएंगे हम यहाँ पे बॉडी, ठीक है। और यहाँ पे है कि हमारा जो 1945 एक्ट है हमारा इंडिपेंडेंस के दिन, उसमें क्या हुआ था कैसे हुआ था। तो हमारा बताइए कि ब्रिटिश रूल जो था उसको हम लोग एंड कर दिए थे, ठीक है, और अपना रूल हम लोग क्या किए थे, लागू किए थे 1945 में। 15 अगस्त को भारत तो हमारा क्या हुआ, पूरी तरह से आज़ाद हो गया था। पाकिस्तान को क्या किया वहाँ पे हम लोग डिवाइड कर दिए थे कि पाकिस्तान जिस तरह कंट्री बनेगा हमारे यहाँ पे, उसके लिए हिंदी और मुस्लिम के आधार पर उसको डिवाइड कर दिया गया था। जितने मेजोरिटी होंगे उस हिंदी, और जितने होंगे वो उसमें उधर चले जाएंगे। एक्सप्लेन साइलेंट फीचर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस, कैसे इसका एक्सप्लेन करना हमको, साइलेंट फीचर में क्या क्या होते हैं। तो डोमिनेशन स्टेट होता है इंडिया पाकिस्तान। तो यहाँ पे फ्री टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज सबको बनाया गया था। उसके बाद एक्सप्लेन करना है इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इन्फोर्स करना है क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक। तो 26 जनवरी 1950 को हमारे भारत संविधान में जो था लागू हुआ था, वो बताइए। उसके बाद हम नए नए रूल को हम लोग लगातार फॉलो करते रहे। अब यहाँ पर साइलेंट फीचर कॉन्स्टिट्यूशन बताना है क्या होता है। तो भाई ये सबसे बड़ी बात है कि ये हमारा रिटर्न है, ठीक है, लेंथी भी है थोड़ा सा। इसके अलावा सारी चीज़ें ड्रा भी हैं, कब क्या क्या होने वाला है, ठीक है। सिंगल सिटीजनशिप है, सबको एक वही सेम अधिकार मिलते हैं। बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, डेमोक्रेटिक है। कोई भी चीज़ चेंज करना अगर हो यहाँ पे तो सबका सहमति चेंज होता है, ऐसा नहीं होता डायरेक्ट चेंज होता है। फंडामेंटल राइट सबको दिए गए हैं यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पर प्रीएम्बल क्या होता है, प्रीएम्बल कैसे यूज होता है, कैसे हमें एक तरह डॉक्यूमेंट होता है जो एक्सप्लेन करता है कि हमारी फिलोसफी और ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ पे होता है, और कहाँ से इसे, इसका मतलब होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन कहाँ से ली गई है, ठीक है, कौन कौन बनाया है, कैसे कैसे बनाया है, क्यों बनाया गया। फिर हमारा और बहुत सारी चीज़ें होती हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये सारी चीज़ें हैं, जैसे कंपोनेंट उसके अलग अलग होते हैं, कीवर्ड अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसको इंडिकेट करने का काम करते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया सॉवरेन और सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। व्हाट आर फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट क्या होते हैं हमारा, लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारत का जो संविधान होता है उसमें हमको बनाना है यहाँ पे क्या फंडामेंटल राइट होते हैं इसको। यहाँ फंडामेंटल राइट जो होते हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के होते हैं। राइट टू इक्वलिटी काम करते हैं हमारे यहाँ पे, राइट टू फ्रीडम काम करते हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लेनेशन काम करते हैं, ये सब चीज़ें हैं। फिर ब्रीफली आपको डिस्क्राइब करना है कि जो 6 फंडामेंटल राइट होते हैं उसके बारे में बताना है। तो एक जैसे राइट टू इक्वलिटी हो गया, वो आर्टिकल 14 to 18 में हमारा होता है, ठीक है। उसके बारे में हमारा बताता है। राइट टू फ्रीडम जो होता है हमारा 1922 से 19 नहीं, आर्टिकल 1922 तक है, जिसे आपको बोलने का पूरा पूरा अधिकार है, अपने बारे में अपने एक्सप्रेस करने का पूरा अधिकार है, ठीक है। तो ये उसके अलावा राइट अगेंस्ट एक्सप्लेनेशन, अगर कोई आपको दिक्कत कर रहा है तो उसके लिए हमारा है यहाँ पे आर्टिकल 23-24 होता है जो। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन होता है जो हमारा होता है यहाँ पे, ठीक है। और मैं अपने धर्म को प्रचार कर सकते हैं, इसका मतलब ये होता है। इसे 1925 से 35 आप किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकते हैं, आपके ऊपर मतलब टोटली, ठीक है, आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता। कल्चर और एजुकेशन राइट भी होते हैं जो कि 29 से 30 तक होते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज भी होती है, कुछ हमको वो फॉलो भी करने पड़ते हैं। 32 के अंदर हमारे आता है। इसके अलावा हमारे फ्यूचर फंडामेंटल राइट भी होते हैं कुछ यहाँ, जैसे कि हमारा कुछ लीगल राइट भी होते हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है।
उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें फंडामेंटल राइट में क्या-क्या करना है, कैसे करना है, प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ का है, क्या-क्या चीज़ें कैसे आप स्टिच कर सकते हैं। राइट इज़ एब्सोल्यूट फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन इंडिया। भारत में जो फंडामेंटल ड्यूटी होती है वो कैसे हमारे फॉलो करती हैं, उसके बारे में हमें हमारे यहाँ पे कैसे लिस्ट डाउन करते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ की इम्पोर्टेंस क्या होता है, तो हमको फॉलो करना चाहिए। इससे क्या होता है, देश में तरक्की काफ़ी होती है और सब कोई इसको फॉलो करेगा तो ज़्यादा सही रहेगा, ज़्यादा आगे बढ़ेगा देश। इसके बाद हमारे यहाँ पे डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का बनाना है, क्या-क्या होता है यहाँ पे। यहाँ पे दे दिया है कि एक्सप्लेन डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन बेसिस ऑफ प्रिंसिपल कैसे करना है। आर्टिकल 38, 13 टू 39 जो होती है हमारे वो इसी के बारे में बताती हैं, सोसाइटी प्रिंसिपल के बारे में। इसके बाद हमारे यहाँ बहुत सारे आर्टिकल है, एक्सप्लेन करना है आपको यहाँ पे स्टेट पॉलिसी के बारे में, कैसे हमारा जो गांधीयन हमारे प्रिंसिपल होते हैं उसको कैसे फॉलो करना है, उसके बारे में यहाँ पे है। वो आर्टिकल 43 से लेकर के 48 तक है हमारे यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई भी देख सकते हैं यहाँ पे। एक्सप्लेन करना डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑन द बेसिस ऑफ लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल जो होते हैं हमारे, उसको हमको बताना है कि कैसे आर्टिकल 44 और सारी चीज़ें यूज होती हैं। एग्जाम में यही सब आर्टिकल ही ज़्यादा पूछेगा, उसमें कौन आर्टिकल कौन कहाँ यूज होता है, कैसे सेपरेट होता है, कौन जुडिशरी कौन कहाँ यूज होता है, इसके बारे में है। इसके बाद यहाँ पे मेंशन द न्यू डायरेक्टर होते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज कैसे ऐड किए जाते हैं उनके बारे में है, डिटेल में यहाँ पे है, देख सकते हैं। मेरिट डिमेरिट भी हैं, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर है। फिर आपको मैं नया पीडीएफ का वो लिंक दे दूंगा, वहाँ से इसको देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें। वर्ल्ड में फेडरल सिस्टम क्या, इसका मतलब क्या होता है, कैसे काम करता है पूरे वर्ल्ड में। सोशल मीडिया जो होती है हमारे, कैसे इसका फीचर क्या क्या होते हैं इसमें, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं, कैसे हम स्टेट डिटेल्स में यूज कर सकते हैं। भरपूर हमारा दिया है यहाँ पे, कैसे हम यहाँ पे इमरजेंसी घोषित करते हैं। भारत में जैसे आर्टिकल 368 होता है ना, सबसे खतरनाक 68 होता है। इसमें क्या होता है, हमारी इमरजेंसी की जो होती हैं चीज़ें ना, वो हमारी इसमें यूज होती हैं। जैसे दिया हमारे यहाँ पे पावर ऑफ पार्लियामेंट अमेंडमेंट, इसके बारे में हमारा दिया है। फिर व्हाट आर द टाइप ऑफ अमेंडमेंट बाई विच इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड, भारत में अमेंडमेंट कब यूज किया था ये दिखाया है यहाँ पे। तो ये सब इसके रूल हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, पूरा पढ़ लेंगे अपने हिसाब से। वहाँ पे देखिए दिया पे यहाँ पे प्रोसीजर क्या होता है इसको करने वरने का, यहाँ पे दिया है। उसके बाद से इसको प्रिस्क्राइब करने का दिया है यहाँ पे। ये हमारा अलग अलग एक्ट है, सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट 1952, 56 और 60, 61, 62, 66, सारा चीज़ें हैं। इमरजेंसी कैसे हमारे भारत में लगाए जाते हैं, तो कई कई बार इमरजेंसी भी लगाया जाता है, जैसे नेशनल इमरजेंसी हो गया, स्टेट हो गया, फाइनेंशियल हो गया। पैसा की कमी हो गई भारत में, अगर तुम फाइनेंशियल लग जाएगा, ठीक है। अगर स्टेट में कमी हो गई तो स्टेट इमरजेंसी लग जाएगी, और भारत में पूरे लग गया था, हमारे पूरे भारत में लागू हुआ, ठीक है। उसे नेशनल इमरजेंसी 19 आने को तो गौर में ही लगता है, ठीक है। और 356 में हमारा प्रेसिडेंट रूल के अनुसार ही लगा था, स्टेट में लगाया जाता है, ठीक है। तो ऐसे नहीं लगता है, बहुत सारे रूल होता है लगाने के लिए। सेल्फ गवर्नमेंट का भी कुछ लीगल रूल होता है, वहाँ से काफ़ी चीज़ें यहाँ से देखने को मिल जाती है। सिंघवी रूल, कमेटी रूल, अशोका बलवंत मेहता, अशोक मेहता कमेटी, जीके राव कमेटी, सब कमेटी बनाई गई हमारे यहाँ पे, ठीक है। जो बनाई गई हमारे मोहल्ले में, पैसे पंचायत कैसे काम करता है, पुराना वाला है। बाकी नया पीडीएफ हमको मैं लिंक भेजूंगा, वहाँ सब देख सकते हैं इसको।